हेलो। तो आज साथियों हम लोग परसेंटेज में ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं बट्टा। बट्टा हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज होता है। इससे रिलेटेड आजकल बहुत लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं। जैसे हम लोग कहीं शॉपिंग जाते हैं, मॉल जाते हैं, कुछ भी परचेजिंग करनी होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लुभावने ऑफ़र दिखाए जाते हैं। और उसका कैसे ये हम लोग फाइंड करते हैं, बट्टा होता क्या है पहले ये देखते हैं। आइए, परसेंटेज का ही हिस्सा है ये। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता में टॉपिक है बट्टा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। हो सकता है बट्टा कम सुना हो आप लोगों ने, डिस्काउंट से परिचित होंगे। डिस्काउंट मतलब छूट समझ लीजिए। बट्टा, छूट या डिस्काउंट एक ही बात होती है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कभी शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर ऑफ़र में दे दिया गया, लिखा होता है, देखा है मैंने कई बार कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि 50% और 50% तो ये 100% छूट हो गई। तो ये लगभग हमें कोई चीज़ बिल्कुल निःशुल्क या फ्री में मिलेगी, ऐसा होता नहीं है। ये सब बड़े बड़े कंपनियों के जो बैठे हैं वहाँ पर लोग वो इस तरह के लुभावने ऑफ़र देते हैं और उसको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है, सपोज मान लीजिए, पहले हम साधारण सा एक बताते हैं एग्जाम्पल। 10% प्लस, या और लिख सकते हैं 10% प्लस 20%, या 10% प्लस 20% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा ज्ञात करो या निकालो, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। ऐसे तो हमें देखने में लग रहा है कि 10% प्लस 20%, 30% की हमें डिस्काउंट मिल जाएगी जो भी आर्टिकल हमें ख़रीदना है या जिस आर्टिकल के लिए इन्होंने ये ऑफ़र दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 20 और 10, 30% हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे, कितना, ये हम बताते हैं आपको, और वो भी दो मेथड से बताते हैं। उसमें जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, जो लगे कि ये हमें जल्दी से कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई करें। तो देखिए पहला बट्टा ये होता है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। एक पहले तो 100 ले लें, किसी की जो कॉस्ट है वो आपने 100 ले ली, मल्टीप्लाई करें। ये 10% बट्टा मतलब डिस्काउंट मतलब माइनस करना। तो मैं पूरा एक बता दे रहा हूँ, 100 माइनस 10 कर दिया। पहला डिस्काउंट है आपका 10%, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरा है 20, तो 100 माइनस 20%। ये है 100 माइनस 10%, तो इसके नीचे एक 100 आ गया, 90% हो गया। ये 20% का डिस्काउंट, तो आपकी कास्ट क्या रह गई, 80% है, तो यहाँ पर भी 100। ये मैं एक क्वेश्चन बस ऐसे लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या किया गया है। बाद बाकी आप 100 माइनस 10, 100 माइनस 20 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मनन करते जाते हो, लिखते जाते हो, आंसर आता जाता। तो ये तो 100 हो गया, ये आपका 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और पान में 100 इंटू 100, तो 2, 3, 4 जीरो ऊपर के, 4 जीरो नीचे के कैंसिल हो गए।
अब जो बचा है हमारा वो क्या बचा है, 9 8 जा 72 और नीचे कुछ बचा नहीं। तो यानी कि जो भी आर्टिकल था जिसकी कास्ट आपने 100 ली थी उसकी डिस्काउंट के बाद ये कास्टिंग आ गई आपकी, यानी अब उसकी कास्ट हमें 72 रुपये पेड करनी पड़ेगी। तो अगर ये बोला जाए कि मतलब ये 2 डिस्काउंट के बाद आर्टिकल की कीमत कितनी हमें अदा करनी पड़ेगी या कितना हमें बिल चुकाना पड़ेगा, तब तो आपका आंसर यही हो गया 72 रुपीज़। लेकिन अगर ये पूछा कि हमें समतुल्य बट्टा क्या है इसके 10 और 20 के समतुल्य बट्टा क्या है, तो आपको क्या करना है, 100 हमारा जो हमने मान रखा था और अब कीमत हमें देनी पड़ी 72, तो इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 28 रुपीज़ या 28%। ठीक है, तो ये जो 10% और 20% का डिस्काउंट था अलग अलग था, वो कितने के बराबर हुआ, 28% के बराबर हुआ। जबकि देखने में ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि 10% और 20% का डिस्काउंट 30% हो गया, जो कि कभी नहीं होता है। उसको जब आप सॉल्व करके निकालते हैं तो वो 28% के बराबर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान चीज़ होती है। अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया 100 - 10 100 - 20। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 100 - 10 लिख दिया, 100 - 20 लिख दिया, 100 - 30 हो गया। जो कुछ भी है उसको सॉल्व किया तो इतने % उसकी बच जाती है जो कास्ट आती है, और कितना % आपको डिस्काउंट मिला या बट्टा मिला, तो 100 से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये डिस्काउंट या बट्टा आ जाता है, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा पहले तो अभी मैं एक आध एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूँ 2 तरह के बट्टों के, फिर अभी 3 का 4 का, हर एक का एक 2 एग्जाम्पल बता दूंगा, जिससे फिर आपका इससे रिलेटेड यानी डिस्काउंट या बट्टा का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका सेकेंड, और आपको अभी खुद करना है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, 20% व 30% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 20% 30% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आइए बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। अब मैं इसमें माइनस करके नहीं लिखने वाला हूँ, पहले आपने 100 लिखा, 100 - 20 80, 100 - 30 70, और पान में क्या लिखना है, एक इसका 100 और एक इसका 100। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आने वाली चीज़ हो। ये 100, ये 2 0, ये 3 0, 4 0 पूरे कैंसिल हो गए, नीचे की भी 4 हो गए, 8 7 बचा, ये आ गया 56। यानी कि अब जो आर्टिकल है उसकी कीमत हमारी बची है 56%। तो बट्टा या डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट कितने % का हुआ ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना होता है, 100 - 56 = 44%। हमें डिस्काउंट कितना मिला, 44%। यहाँ अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि 20% और 30% यानी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यही एक ये होता है ध्यान देने की बात, जो ये लिखा होता है जब वो क्रमिक बट्टे या सक्सेसिव डिस्काउंट हमें फाइंड करना होता है, इस तरह से करते हैं। जो रियल में डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो ये हुआ। ठीक है, 44%। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि इसको हम 2 मेथड से बताते हैं करना। एक तो मेथड ये हो गया, मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। अब देखते हैं दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का। चलिए इसका सलूशन जो मैंने किया है इसको सॉल्व कर देते हैं, रफ करते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड जो सलूशन है वो कैसे करते हैं। जैसे 100 में 20% का डिस्काउंट,
तो एक डिस्काउंट तो ये 20 का हो गया आपका। ठीक, पहला डिस्काउंट चाहे पहले ये पता कर लें चाहे ये ले लें, एक वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला 100 में 20% से 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। आप 30 पहले ले सकते हैं या और कोई दिया होता तो वो भी ले सकते थे। तो ये हो गया 20% का डिस्काउंट। अब 100 में अगर 20% डिस्काउंट आपको पहले मिल गया तो अब इसके बाद वैल्यू कितनी बची उस आर्टिकल की? 80%, है ना। 80 तो बचेगा, तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो 80 से आप निकाल लीजिए। 80 इंटू 30 अपॉन 100, 100 क्योंकि परसेंट है। ठीक, 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना हो गया? 24। तो पहला हमारा क्या था? ये डिस्काउंट डायरेक्ट हमने निकाला, कुछ किया ही नहीं। 100 में जितना पहला दिया, 100 में 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो 20 हो गया। और फिर बचा हमारा क्या? जब 20% वैल्यू कम हो गई पहले ही से किसी चीज़ की, तो वैल्यू कितनी बची? 80%। अब 80 का हमें 30% निकाल लेना, क्योंकि दूसरा डिस्काउंट या दूसरा बट्टा हमारा 30% गिवन है। तो 80 का 30% जब मैंने किया तो 24 आ गया। 80 इंटू 30 अपॉन 100। अब टोटल कितना हो गया? पहले 20%, फिर 24%। तो आप इनको प्लस कर लें, तो 20% प्लस 24% इक्वल टू क्या हो गया? 44%। तो उसमें भी आपने देखा था आंसर 44 आया, इसमें भी 44 आया। अब दोनों में जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा हो, जो जल्दी से आपकी समझ में आया हो, जिसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी में ऐसे देख लें, ये नहीं जरूरी कि आप 20% डील, मान लीजिए आपने पहले 30% कर लिया, तो 100 में 30% डिस्काउंट यानी 30% हो गया आपका। ठीक, एक चीज़। अब जब 30% डिस्काउंट हो गया तो अब कास्ट क्या बची? 70%, क्योंकि अभी 20% लिया तो क्या बची थी? 80, 100 माइनस 20। अब यहाँ हमने 30 पहले ले लिया, तो अब क्या बची? 70। अब दूसरा हमारा डिस्काउंट या बट्टा क्या बचा है? 20%। तो 20 अपॉन 100 कर दीजिए, जीरो कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 14। तो अब आप क्या करेंगे? जब इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो गया? 44%। देखिए, तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जो पहले डिस्काउंट दिया पहले ही उसको ही हम फाइंड करें। फर्स्ट सेकंड में जो भी चाहें, या अगर 3 दिए हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी पहले आप कर सकते हैं, कोई दो बाद में कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, जब 2 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट या 2 क्रमिक बट्टे दिए हों और उनके समतुल्य या सक्सेसिव डिस्काउंट आपको फाइंड करना हो तो ऐसे करते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं। तो अभी देखते हैं कोई वैसा क्वेश्चन, वैसा डिस्काउंट देते हैं एक, जैसे इसमें आपको लग रहा है कि 10% दे दिया, 20% सीधा 0 0 कैंसिल हो जाता है 20 30 में भी। अब देखते हैं जिसमें 0 के अलावा और भी कुछ नंबर आ जाए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम 3 कॉन्सेक्यूटिव जो दिए होंगे डिस्काउंट, एक वो देखेंगे, एक फिर 4 वाला देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बट्टे में इतना ही रहता है। अब जैसे 2 डिस्काउंट आ गए आपके, मान लीजिए एक दिया है 12% हुआ, 25% के 2 क्रमिक बट्टों के बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो हम पहला रूल निकालते हैं 100 माइनस 12 88, 100 माइनस 25 75 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारा 25 से डिवाइड हो जा रहा है, 25 3 जा 25 4 जा, 4 से इसको कर देंगे 22, तो 22 इंटू 3 यानी 66% हमारी रियल कास्ट उसकी बची है जो हमें पेड करनी है। तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हमारा कितना होगा? 100 माइनस 66। क्या आपको
ऐसे लिख के सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे ही पता कर सकते हैं। 100 माइनस 64 तो क्या हो गया, 34% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर क्या था, 12 और 25 देखने पर लग रहा था कि 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी को अगर मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका सेकेंड मेथड था उससे बता देता हूँ। चलिए, तो पहले 100 में 12% डिस्काउंट, तो 12 तो अलग लिख दीजिए अब। ठीक, अब 100 माइनस 12 कितना आ गया, 88 तो आएगा। पहला हमने 12% ले लिया, 12% का डिस्काउंट हो गया 100 में। अब दूसरा हमारा जब निकालना है 25%, तो 100 में नहीं निकालना, ये इतना परसेंट हमें आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा। आ गया 88। अब ये है कितना, इसका 25%, तो ये कर लीजिए 25 1 जा 4 जा, इससे इसको करेंगे 22, तो ये आ गया 22%। अब हम क्या करना, फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करना होगा, तो ये 12% प्लस 22% इक्वल टू 34% आ गया। अब मैंने अभी बताया था कि इसको अगर आप पहले 25% निकालना चाहें, बाद में 12% निकाल लें, तो भी आंसर आपका इतने ही आने वाला है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हमारे चैनल अननोन टू नोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक हमारा सारा मटेरियल पहुंचता रहे। चलिए अब देखते हैं, अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं तो उनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ये पता कर लेते हैं। पहले देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 10%, 20% व 30% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 3 बट्टे दिए जा रहे हैं, 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 3 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं और उनके समतुल्य बट्टा पता करना है। पहला 10%, 20% और 30%। तो पहला मेथड आपको क्या बताया गया था, 100 माइनस 10 90/100, 100 माइनस 20 80/100, 100 माइनस 30 70/100। एक 100 कैंसिल, ऊपर 0 कितने हैं, 3, नीचे के 3 कैंसिल कर दें। ठीक, अब जो नंबर बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, इसमें अभी आप देख रहे होगे कि 8 और 10 है, आप सोच रहे होगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अपान में अगर 10 के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो फिर डिवाइड ना करके ऊपर का मल्टीप्लाई कर लें, और 10 का मतलब 1 डिजिट पर पॉइंट लगा दें। 100 हो तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा लें, वो ज़्यादा ईजी होता है। तो 9 8 जा 72 इंटू 7 होता है 504, और अपान में 10। एक 0 है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 50.4 आ जाएगा। एक 0 है तो पीछे से आपने 1 डिजिट के बाद या 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो आपका क्या आ गया, 50.4% उस आर्टिकल की अब वैल्यू बची है जो आपको पेड करनी है। तो अब इसको अब माइनस कैसे करना है, 100 से माइनस करना है। तो 100 माइनस 50.4 आप जब करोगे तो आ जाएगा 49.6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, इसको माइनस करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर लिया करो, जैसे पॉइंट के बाद 4 है तो इसको आप 40 ले सकते हैं। कोई कभी 4 आया है, कभी 4 5 आ सकता है, तो 10 इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ, कभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी आ सकते हैं। तो आप इसको 100 ले लें, 100 से माइनस कर दें पहले। जैसे मान लीजिए 50.40 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो इसको आप 100 से माइनस कर दें और इसको 99 से कर दें, 99.100 ऐसे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 40 60 आ गया, 99 माइनस 50 49 आ गया, बीच में डेसिमल लगा लीजिए 49.6 या 49.60, सेम चीज़ है, एक ही बात है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो जब ये 3
कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट दिए हों उनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है तो आप उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी 2 का था तो आप 2 नंबर्स लेते थे, यहाँ 3 का है तो 3 बार ले लिया, जो आंसर आता था उसको 100 से माइनस करना होता था, वही अभी भी आपने किया है। हाँ, इसको ये और अगर कि इनको हम अब इसमें चाहें कि दूसरा मेथड अप्लाई करें तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको रब करते हैं। अभी मैंने ही बताया था 10, 20, 30 कोई एक बट्टा पहले ले सकते हैं, कोई दूसरा बाद में, कोई उसके बाद में। चलिए हम उल्टे क्रम से ले लेते हैं। तो 100 में पहला लिया 30%, कितना आ गया 30% डिस्काउंट हो गया। अब बचा कितना 70, तो 70 का हमने कितना फाइंड करना है 20, ये पहले ले लिया, ये दूसरे नंबर पर ले लिया और ये तीसरे नंबर पर ले लिया। तो 70 इंटू 20/100, 0 कैंसिल, ये आ गया 14, ठीक है। अब बचा कितना ये देखना पड़ेगा। तो 30 पहले हो गया था 14, अब हो गया टोटल हो गया 44। इस 44 को 100 से माइनस कर दें, या फिर ये हमने कितने का फाइंड किया 70 का 20% कितना आया 14, तो 70 में 14 माइनस कर लें 56, 17 में 14 माइनस करें या 100 में पूरा 44 माइनस करें, एक ही बात है 56। अब इसका कितना परसेंट है 10, एक 0 कैंसिल। अभी हमने बताया था कि 10 से डिवाइड ना करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा दें तो आपका क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आनी वो आ जाएगी। तो ये कितना हो गया 5.6, ऐसे करके ऐसे अब अप्लाई कर लीजिए, इनको प्लस कर लीजिए 94। तो देख रहे हैं अभी जो आपने डायरेक्ट हल किया था 100 से बाद में माइनस किया था उसका भी आंसर यही आया था और इस तरह से भी आ रहा है। अगर पहले आप 10 लेते फिर 20 लेते फिर 30 लेते, या पहले 10 लेते फिर 30 लेते फिर 20 लेते, तो भी आंसर यही आने वाला था। आप अपनी सुविधानुसार जहाँ से इजी लगे उस तरफ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 तरह का था। अभी सब 10, 20, 30 थे। अब देखते हैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जो 3 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है या 3 क्रमिक बट्टों के जो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना होता है वो पता करना है, ठीक है। अब दे दिया गया जैसे आपको मान लीजिए कोई 16% और 25% और 32%, ठीक। ये 3 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट है, क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, ठीक है। 10%, 25% हुआ 32% के क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। सीधा सा है, आप पहले कोई ले लें, अभी चाहे तो बड़ा नंबर ले लें, आसान हो जाता है। तो पहले क्या आ गया, बड़ी वैल्यू एक खत्म 32% ये आ गया। अब 32 आ गया तो 100 में इसको हम 32 माइनस कर दें 68 आ गया। दूसरा हमने ले लिया 25/100 हो गया, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, ये 17 आ गया। 2 बट्टे एक हमने ऐसे ही निकाल लिया, दूसरा हमारा ये आ गया। अब ये 68 का 25% निकाला तो 17 आया। अब 68 में 17 माइनस करें या 100 में पूरा माइनस करें, तो मुझे लगता है यही आप कर सकते हैं, आसान रहेगा। तो 68 माइनस 17 कितना आ गया 51, ठीक है। अब इसमें हमारा बचा क्या 16%, ठीक। तो ये मैंने बता दिया माइनस करके आपको, आप ऐसे ही कर सकते हैं 51 इंटू 17/100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.67। 17 इंटू 51 होता है 867। 17 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 867 आया, और 100 है तो यहाँ पर 2 डिजिट पर आप डेसिमल लगा दोगे, ठीक। तो अब आपका ये तीसरा डिस्काउंट हो गया, ये इससे अब इनको आप प्लस कर सकते हैं। ये 67 आ गया, ये आ गया 57, कितना आ गया 57।
0.67 ये हमारा हो गया जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 16, 25 एंड 32 का। ठीक है। अच्छा, ये हमने सेकेंड मेथड यहाँ बता दिया है। अगर हम पहले मेथड से इसको सॉल्व करें, हर क्वेश्चन को मैंने आपको इसमें 2 मेथड अप्लाई किए हैं, जो ठीक लगे। यहाँ पर क्या आया 57.67। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये हमारा डिस्काउंट मिला है। अगर हम इसको पहले मेथड से सॉल्व करें तो 100 माइनस 16 करेंगे 84, 100 माइनस 25 करेंगे 75, 100 माइनस 32 करेंगे 68। अपान में कितने 100 लिखेंगे? जितने आपके डिस्काउंट दिए हैं। 3 टाइप के डिस्काउंट है तो 3 बार आप अपान में 100 लिखोगे। ठीक है, एक 100 आपका कैंसिल हो गया। अब आप करें 25 3 जा 25 4 जा, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर हैं हो रहे हैं तो डिस्काउंट कर लें, यहाँ पर डिवाइड कर लें। ये 4 से डिवाइड हो रहा है 21 बार में, ये आ गया। ठीक है, और अब इसके बाद हमारा क्या बचा है 21 3 68। अगर इसको चाहें तो कर लें, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू 68 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 68 तिरका 204 20 और 408 20 428 बटे 100, यानी कि 42.84 आ रहा है। और इसको जब माइनस करेंगे तो 57.16 आ जाएगा। पहले वाले में क्या कुछ दूसरे डिजिट ले लिए गए थे क्या? ये 100 हो गया, 100 माइनस 16 84 75 68। अच्छा, इसको जो मैंने उसमें सॉल्व किया था तो 17% ले लिया था वो है 16%। तो यहाँ पर क्या आ गया 42.84। तो इसको जब 100 से हम माइनस कर देंगे 42.84 को, तो अभी मैंने क्या किया था पॉइंट के बाद वाले को 100 से माइनस कर दें 16 आ गया, और इसको 99 से कर दें तो 99 माइनस 42 57 आ गया 57.16। इसमें वैल्यू क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो सही लिखा था, मैंने जो 2 बट्टे लिए थे 32 और 25% तो सेम लिया था। 16 जगह पे वहाँ पर गलती से 17 हो गया, इसलिए उसका वैल्यू जो थे हमारा 57.67 आ रहा था। जब 1% बढ़ जाएगा तो कुछ तो वैल्यू डिफरेंस आएगी। ठीक है, तो उस पर ध्यान न देखें, इसका मेथड देखें आप। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए 4 क्रमिक बट्टे कभी कभी दे देते हैं। एक आसान सा एग्जाम्पल पहले 10%, 20%, 30%, 40% के 4 क्रमिक बट्टे दिए हैं। इनके समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। अगर 4 ये दे दिए गए 10, 20, 30, 40, अगर आप इनको टोटल करके देखोगे तो लगेगा 100% हो गया, ये पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी। अब हमें जो भी आर्टिकल है वो पूरा फ्री मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। पहले नियम से कर लेते हैं 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, 80 अपॉन 100, 70 अपॉन 100 और 60 अपॉन 100। ये कैसे आता है? ये 10 माइनस किया 90, 20 माइनस किया 80, 30 माइनस किया 70, 40 माइनस किया 60। परसेंट की बात है, अपॉन में 100, एक तो 100 आप पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो अब 4 0 और कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 100 कैंसिल हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई करो 9 8 जा 72 इंटू 7 504 और इंटू 6 3024, यानी 3024। और बर्थडे में क्या आया 100। क्या बताया गया आपको? 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, वो भी पीछे से काउंट करते हैं राइट हैंड साइड से। 30.24 उसकी अब कॉस्टिंग बची है, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया? डिस्काउंट 100 माइनस 30 पॉइंट करेंगे तो हमने क्या कहा था, इसको 100 से कर दें, 76 डेसिमल लगा दें, इसको 99 से,
69.76% का डिस्काउंट हुआ, और जबकि देखने में लग रहा था कि 100% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो उसमें ये 4 बार आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लीजिए, देख लीजिए। और नहीं तो वैसे जब 2 दिया हो तो सेकेंड मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, 2 से अधिक दिए हो तब ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, उसमें अंतर क्या है, इससे हमें कितना पेड करना है, कितने % हमें उसकी पेमेंट करनी है वो आ जाती है। पहले वो थी हमारी 30.24, फिर हमें डिस्काउंट बाद में पता चलता है। तो अगर हमें पेमेंट करने की बात है तो जो ये बचा है उसका जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे मेथड से। बड़ा नंबर ले लीजिए, 100 - 40, कितना डिस्काउंट हो गया, 40। अब बचा कितना, 60। तो 60 का 30% निकाल लें, ये कैंसिल होके आ जाएगा 18। अब जो थर्ड वाले के लिए वैल्यू बचेगी 16 - 18, 42 × 20/100। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 8/4। अब 42 में 8/4 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 33.6, और इसका क्या है 10%, तो ये आ जाएगा 3.36%। ठीक है, तो इसको अब यहाँ लिख लें 3.36। तो ये आ गया 6, ये 7, ये 9 और ये 6, 69.76% का डिस्काउंट हुआ। सारे को प्लस कर लिया तब आया। ये थोड़ा सा चार्ट, क्योंकि 4 टाइप के आपके क्रमिक बट्टे हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसलिए इसको पहले मेथड से ही कर लें, ज़्यादा ठीक रहे। अदरवाइज़ आपका जैसा इजी लगे, जैसा आप सुविधा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।